क्लास 10th के यूट्यूब वीडियो में विज्ञान के क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको विज्ञान के विषय सूची के बारे में कुछ बताया गया था। क्या आप सभी को ध्यान है? ठीक, उसके बाद आपको प्रकाश के बारे में बताया गया था। उसके बाद आपको प्रकाश के आपकी जो एक हेडिंग हुई थी प्रकाश के गुण। ठीक, तो प्रकाश के गुण में आपको कुछ बताया गया था। प्रकाश के गुण, ठीक, तो प्रकाश के गुण में आपको बताया गया था प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। आगे देखिए आपका प्रकाश के गुण में दूसरा गुण क्या है। दूसरा गुण देखिए, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। देखिए प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे देखिए सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस चीज में होती है? सबसे अधिक प्रकाश की चाल देखिए किस में होती है, और सबसे कम प्रकाश की चाल सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होती है? सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात में होती है, जो कि इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, और दूसरा है देखिए सबसे कम कहाँ चलती है? सबसे कम हीरे में। सबसे कम प्रकाश की चाल हीरे में होती है। कहाँ होती है बेटा? हीरे में। ठीक, हीरे में होती है। ठीक, तो ध्यान दीजिए सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होती है? हीरे में। देखिए कितना होती है? 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरे में प्रकाश की चाल कितना होती है? 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ठीक, प्रकाश का पहला गुण था कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। दूसरा गुण है प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सबसे कम प्रकाश की चाल हीरे में होती है 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला देखिए, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। सभी लोग नोट कर लीजिए। अगला देखिए प्रकाश का गुण क्या होगा। ठीक, अगला प्रकाश का गुण क्या होगा? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कौन सा नंबर बेटा? कौन सा नंबर? चौथा है ना। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। देखिए बेटा प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। जैसे देखिए आप कोई टार्च लिए होते हैं, टार्च जो है जैसे आपकी जो है कौन? 3 सेला टॉर्च है। कौन है बेटा? 3 सेला टॉर्च है। 3 सेला टॉर्च का डिजाइन कुछ इस तरह से है। ठीक,
तीसरा टार्च आपको बना के दिखाते हैं। जब आप टार्च से फोकस मारते हैं तो किरणें क्या होती हैं, सीधी जाती हैं। ये नहीं है कि एक किरण जो है ऐसे ऐसे मुड़ के जाती है, एक किरण वैसे वैसे मुड़ के ऐसे ऐसे जाएगी, एक किरण ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं होता है। ठीक, प्रकाश किरणें जो होती हैं सीधी रेखा में चलती हैं। जैसे देखिए, जैसे सूरज हो गया, सूरज देवता हमारे ना, कौन देवता बेटा, सूरज देवता। हमारे कौन देवता हैं, सूरज देवता। सूरज देवता का प्रकाश जो है हम पर, देखिए मान लीजिए कोई महिला जी हैं, मैडम जी हैं, क्या है, मैडम जी। ठीक, मान लीजिए मैडम जी हैं, मैडम जी का ये आपका चित्र बना हुआ है, ठीक ना। और छोटा बनाते हैं, ठीक, 1 मिनट। ये बेटा क्या है, ये कोई आपकी मैडम जी है ना, मैडम जी। मैडम जी का नाम आते ही आप तुम लोग बहुत खुशी हो जाते हो ना बेटा। कुछ इस तरह से मैडम जी का चित्र है, ठीक। ये रही आपकी मैडम जी। 1 मिनट, आंख से अंधी न कर दीजिए सर जी, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। ये रही आपकी मैडम जी, ठीक, ये आपकी मैडम जी रही, ठीक। ये मैडम जी, ये मैडम जी, ठीक। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से, ठीक। अच्छा, इनका हाथ नहीं है, ये देखिए हाथ कुछ इस तरह से है, ये ठीक, ये रहा उधर, ये रही कोई मैडम जी खड़ी हैं। मैडम जी देखिए, जब अभी कुछ दिनों में क्या होगा कि गर्मी का दिन आएगा, तो वहां पे आपको गर्मी के दिन में जैसे बाहर निकलने के लिए आपको धूप लगती है ना, वैसे भी आप अगर गर्मी में धूप में बाहर निकलेंगे तो आप काले हो जाएंगे, ठीक। आपको धूप लग जाएगी। आप धूप से बचने के लिए क्या करते हैं, एक छाते का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एक छाते का प्रयोग करते हैं। किसका, एक छाते का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हो कि आपके पास सूर्य का प्रकाश आपके सिर तक न पहुंचे, आपके शरीर तक न पहुंचे। जो छाता होता है सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है, ठीक। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है कि सूर्य की प्रकाश किरणें सीधी चलती हैं ना। छाता लगाने से अगर सूर्य के प्रकाश किरणें अगर टेढ़ी चलती होती तो क्या होता है कि प्रकाश किरणें इस तरफ से आके घुस जाती, इस तरफ से आके घुस जाती, ऐसा होता है नहीं। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश किरणें हमसे यहाँ से क्या प्रदर्शित होता है कि प्रकाश किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक। आप ठीक, आगे चलते हैं। तो प्रकाश किरणें क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका प्रकाश के कुछ गुण थे, ठीक। आगे हम बात करते हैं। देखिए प्रकाश किरणें कहाँ से मुड़ती हैं, जैसे कोई सूर्य का यहाँ पर प्रकाश हो, क्या हो, कोई सूर्य का प्रकाश, सन ना, ये 1 मिनट, ये तो प्रकाश की किरणें जो है प्रिज्म से टकराने पर क्या होती हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं, या फिर किससे, दर्पण से, या फिर किससे, लेंस से, ठीक। यही हमको लगभग पढ़ना है, ठीक। ये हमारा प्रिज्म रहा है, क्या है, प्रिज्म। ये हमारा क्या है, दर्पण है, क्या है, दर्पण है, ठीक, दर्पण। और ये हमारा क्या है, लेंस है, ठीक। प्रकाश किरणें इन चीजों से टकराने पर अपने पथ से जो है भटक जाती हैं, क्या होती हैं, विचलित हो जाती हैं, क्या होती हैं, विचलित हो जाती हैं, ठीक। तो कुछ ये रहा ना, हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। प्रकाश किरण यहाँ से जो होता है क्या होती है, मुड़ जाती है, ठीक, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रकाश किरणें कहाँ कहाँ से आर पार हो जाती हैं और कहाँ कहाँ से नहीं, ठीक। जैसे हमारा एक आप हेडिंग का नाम सुने होंगे, क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम ना।
प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? देखिए प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, देखिए प्रकाशिक माध्यम वो होता है जहां से, जैसे माध्यम मतलब किसी के माध्यम से, जहां से होके हम गुजरते हैं, ठीक। प्रकाशिक माध्यम क्या है? वे प्रकाश किरणें जिस माध्यम से होकर आर पार निकल जाती हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। सॉरी गलत बोल दिए, ठीक। प्रकाशिक माध्यम होता है ना जहां से प्रकाश होकर गुजरता है, ठीक। प्रकाश जहां से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक। जैसे आप मान लीजिए यहाँ चौराहे से गुजर गए, किसके सहारे आप आए, तो उसके माध्यम से आप चौराहे से क्या हो गए? गुजर गए, ठीक। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? जहां से होकर प्रकाश किरणें गमन करती हैं या जाती हैं उससे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक। आगे देखिए प्रकाशिक माध्यम जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रकाशिक माध्यम होते हैं ना। पहला होता है पारदर्शक, पारदर्शक, पारदर्शक। दूसरा होता है अपारदर्शक, अपारदर्शक। और तीसरा होता है पारभाषक, पारभाषक ना। तो पारदर्शक, पारदर्शक से ही स्पष्ट होता है कि ऐसे पदार्थ जहां से प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। देखिए एक बार फिर से, पारदर्शक ना, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके वे क्या कहलाते हैं? पारदर्शक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके वे पारदर्शक पदार्थ कहलाते हैं। अपारदर्शक न, एक मिनट, अपारदर्शक, अपार, देखिए यहां से इससे स्पष्ट होता है कि जिसके आर पार न देखा जा सके। अपारदर्शक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनके आर पार न देखा जा सके ना। अपारदर्शक में जैसे, तो चलिए देखिए क्या चल रहा था। पारदर्शक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके उन्हें पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए साफ पानी, या फिर साफ कोई झिल्ली या फिर कोई कांच ले लीजिए जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। आप लिख लीजिए ना, अपारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं? जिनके आर पार न देखा जा सके उन्हें अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया ईंट, पत्थर न इत्यादि। पारभाषक पदार्थ, देखिए पारभाषक, भाषक अर्थात शक हो रहा है, मतलब कुछ हो पाएगा आर पार, कुछ नहीं। तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पार कुछ देखा जा सके उसे कहते हैं पारभाषक पदार्थ। जैसे देखिए क्या हो गया, गंदा पानी, या फिर गंदा पानी हो गया, या फिर तेल लगा हुआ कागज ना। इसमें से देखिए तो बहुत थोड़ा ही आर पार दिखाई देता है, ठीक। तेल हो गया आपका प्रकाशिक माध्यम, ठीक। आप नोट कर लीजिए, वीडियो के रोक कर बैक करके जो है नोट कर लिया करिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आता है क्या, प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन में ये क्या है, कोई तल है जो कांच का है, ये ना, इसे क्या कहते हैं, परावर्तक तल। देखिए जब कोई प्रकाश किरण आती है, जैसे किसी दर्पण पे ही आती है